हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। दोस्तों, दिलीप कुमार ने जब पहली बार बतौर अदाकार कैमरे का सामना किया था, इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी और जब इन्होंने ट्रेजेडी रोल्स अदा करना शुरू किए तो 21-22 साल की उम्र में इन्होंने शुरू किया। इससे पहले कि हॉलीवुड और बॉलीवुड अदाकारों ने कम से कम 30-35 साल की उम्र में ट्रेजेडी रोल अदा करने शुरू किए थे। दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा में उन्होंने एक डांस मास्टर का रोल किया था और इस फिल्म के बारे में वो खुद बताते हैं कि इसकी शूटिंग जब शुरू हुई थी तो इन्हें अदाकारी का ज़्यादा कुछ तजुर्बा ना था, बस वो वही करते गए जो डायरेक्टर ने इन्हें बताया। इनकी दूसरी और तीसरी फिल्म प्रोतिमा और मिलन भी अदाकारी के लिहाज से बस ठीक ठाक ही थी। इन तीनों फिल्मों के दौरान इन्हें समझ आया कि अदाकारी कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है और इन्हें देविका रानी की नसीहत याद आ गई कि जिसमें उन्होंने इनसे कहा था जिस तरह वो दूसरे काम करते हैं इसी तरह अदाकारी को भी पेशे के तौर पर समझ कर किया करो, और इस तरह इन्होंने अपनी अदाकारी को निखारना शुरू किया। इत्तेफाक से जुगनू की कामयाबी के बाद एक इनको ऐसी फिल्मों में कास्ट किया गया जो ट्रेजेडी फिल्में थीं और इनके परिस्तार इन फिल्मों को ज़्यादा पसंद करने लगे, जिस फिल्म के आखिर में इनकी या तो मौत हो जाती है या उन फिल्मों का दुखी एंड होता है। जुगनू, शहीद, नदिया के पार, मेला, अंदाज, जोगन, बाबुल, आरज़ू, दीदार, संगदिल, दाग, शिकस्त, उड़न खटोला, इंसानियत और देवदास, ये वो लगातार फिल्में थी जिनमें दिलीप कुमार की मौत का मंजर था, या फिर वो फिल्में हैं जिनका अंत दिलीप कुमार के दुखी अंजाम पर हुआ। दिलीप कुमार के बड़े भाई नूर, जिनसे ये बहुत प्यार करते थे, वो भी इन्हीं फिल्मों के दौरान एक बीमारी की वजह से चल बसे। इसका गम और लगातार ट्रेजेडी फिल्मों की वजह से दिलीप कुमार, जो एक खुशमिजाज शख्सियत के मालिक थे, आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार होने लगे। अब वो घर में भी जब काम के बाद आते तो सलाम दुआ के बाद चुपचाप अपने कमरे में चले जाते। इन हालात में लंदन में एक प्रोग्राम के दौरान इनकी मुलाकात डॉक्टर W.D. निकोलस से हुई, जो एक माहिर नफ्सियात भी थे। इनके साथ दिलीप कुमार ने अपनी ज़हनी हालत के बारे में एक लंबी बैठक की और डॉक्टर निकोलस ने इनसे कहा, माय डियर यंग मैन, तुम एक अकेले आदमी ऐसे नहीं हो जो इन हालात का शिकार हुए हो। ये एक ऐसी ही हालत है जिसका शिकार हर वो नौजवान होता है जो अपने काम में अपने आप को बरतर साबित करना चाहता है। तुम्हारे लिए अब बेहतर रहेगा कि ट्रेजेडी के बजाय कुछ हट कर करो और अपना वक्त ऐसे दोस्तों के साथ गुजारो जिनके साथ रहकर तुम खुशी महसूस करते हो। दिलीप कुमार को ये बात दिल को लगी और इसी दौरान मद्रास के एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर दिलीप कुमार के पास फिल्म आज़ाद की पेशकश लेकर आए, लेकिन दिलीप कुमार को इनके कुछ दोस्तों ने इनसे कहा इस वक्त कॉमेडी फिल्में करना इनके लिए खुदकुशी के बराबर होगा। लेकिन दिलीप कुमार के गहरे दोस्त प्राण और ओम प्रकाश ने जोर देकर कहा कि अगर तुम ये फिल्म करोगे तो देखना ये फिल्म एक सुपरहिट साबित होगी। प्रोड्यूसर S. मुखर्जी का भी यही ख्याल था। इन सब के मशवरे पर दिलीप कुमार ने फिल्म आज़ाद में काम करने की रजामंदी दे दी। फिल्म के प्रोड्यूसर नायडू ने दिलीप कुमार के हाथ में स्क्रिप्ट थमा दिया और इन्हें इख्तियार दे दिया कि दिलीप कुमार जैसे चाहे कहानियाँ और स्क्रिप्ट में तब्दीली कर लें। इस पर दिलीप कुमार नायडू की इस कदरदानी पर इसके एतमाद का जवाब अपनी बेहतरीन कॉमेडी से फिल्म में जान डाल कर दिया और बाद में इनके और नायडू में गहरी दोस्ती भी हो गई। शूटिंग के पहले दिन नायडू बहुत खुश थे। वो इस कदर पुरजोश थे कि पहले ही दिन अपने एक कारोबारी दोस्त के घर पूरे स्टाफ और दोस्तों के लिए खाने का इंतज़ाम किया था। इसने दिलीप कुमार का तारुफ मद्रास की नामवर शख्सियत से कराया। इस दिन जैसा कि मद्रास में रिवाज था कि केले के पत्तों में खाना परोसा जाता था, तो दिलीप कुमार ने भी पत्तों में खाना खाया। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार ने अपनी ज़हानत से कुछ ही दिनों में तमिल ज़बान अच्छी खासी बोलने लगे थे। जैसा कि दिलीप कुमार खुद कहते हैं कि आज़ाद फिल्म ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया जिसकी मुझे उस वक्त बेहद ज़रूरत थी।
जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, इस दिन दिलीप कुमार जानबूझकर महाबलेश्वर चले गए, क्योंकि इन्हें लगा कि अपनी पहली कॉमेडी को लोगों ने अगर ना पसंद किया तो वो अपने परिस्तारों का सामना कैसे कर सकेंगे। दिलीप साहब कहते हैं 2 बजे रात को दिल्ली से टेलीफोन पर इनके एक दोस्त ने इनको फिल्म की ज़बरदस्त हिट होने की खबर सुनाई, तब वो सुकून के साथ सो सके। इसके अलावा दिलीप कुमार के साथ मीना कुमारी ने भी बहुत ही हल्की फुल्की कॉमेडी करके अपने ऊपर लगे संजीदा अदाकारा का लेबल उतार फेंका था, जो बेजू बावरा और परिणीता के बाद इन पर लगा था। इस फिल्म के दौरान दिलीप कुमार के साथ इनकी बेहतरीन केमिस्ट्री रही और वो दिलीप कुमार से बहुत मुतासिर भी थी। इस फिल्म की कामयाबी में मीना कुमारी के खूबसूरत डांस का भी बड़ा हिस्सा था। यही वजह रही कि आज़ाद के बाद कोहिनूर में भी दिलीप कुमार ने मीना कुमारी के साथ कॉमेडी की थी। आज़ाद फिल्म का संगीत सी रामचंद्र का था और उन्होंने बहुत ही सुरीला संगीत दिया था। दिलीप कुमार ने अपनी पहली कार फिल्म आज़ाद के बाद ही ख़रीदी थी और आज़ाद के बाद मद्रास शहर इन्हें इतना अच्छा लगा कि वो इस शहर में घर ख़रीदकर अपने सारे ख़ानदान समेत मद्रास शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन घरेलू हालात और मधुबाला से ताल्लुक़ और ब्रेकअप की वजह से इनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका। लेकिन आज़ाद के बाद साउथ की कई फिल्मों में इन्होंने काम किया जो सब की सब सुपरहिट रहीं। तो दोस्तों, ये थी आज़ाद की कहानी जिसने दिलीप कुमार की ज़िंदगी को डिप्रेशन से बाहर निकाला था। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।